हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के अंदर नेक्स्ट टॉपिक अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अनुसूचियाँ होती क्या है, ठीक है। अनुसूचियाँ क्या होती है तो इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि अनुसूची क्या होती है। जो संविधान में निहित अनुच्छेदों की व्याख्या बताती है वो क्या कहलाती है, अनुसूचियाँ कहलाती है, ठीक है। यानी जो संविधान में निहित अनुच्छेदों की व्याख्या बताती है या अनुच्छेद की व्याख्या बताती है वो क्या कहलाती है, अनुसूची, ठीक है। इसके बारे में याद रखना। ये तो अनुसूची क्या होती है, जो संविधान में निहित अनुच्छेदों की व्याख्या बताती है वो क्या कहलाती है, अनुसूचियाँ कहलाती है। नेक्स्ट है कि जो मूल संविधान में जो अनुसूची की संख्या थी वो कितनी थी, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। ये सवाल पूछा गया है। जबकि वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ है, 12 अनुसूचियाँ। ये बातें आप ध्यान रखें, ठीक है। यानी मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ। अब अपन एक एक करके अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अनुसूची प्रथम, ठीक है। अब अनुसूची फर्स्ट क्या कहती है, अनुसूची पहली कहती है कि इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख है अनुसूची 1 में, ठीक है। तो भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख किसके अनुसूची के अंदर आता है, अनुसूची 1 के अंदर, ठीक है। यानी इसमें अगर वर्तमान की बात करें तो इसके अंदर भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, ठीक है। तो प्रथम अनुसूची में भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। अब आप सोच रहे हो कि 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे। देखो, पहले जो आपके 21 अक्टूबर से पहले यहाँ पे राज्य कितने थे, 29 राज्य कितने थे, 29। पर 29 में से एक कौन, ये जम्मू कश्मीर, ठीक है। क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया, केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। तो अब कितने वर्तमान में 28 राज्य, ये तो हो गए। अब यहाँ पे पहले हुआ करते थे 9 केंद्र शासित प्रदेश। कितने हुआ करते थे, 9 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। ये तो है वर्तमान में, ध्यान रखना। ये वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। मैं ये बात बता रहा हूँ आपके, कब की बात बता रहा हूँ, ये जो जम्मू कश्मीर के बारे में बता रहा हूँ। जम्मू कश्मीर को जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया वो बनाया गया 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। और जो केंद्र शासित प्रदेश 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, इसमें क्या क्या, जो दादर व नागर हवेली प्लस दमन व दीव, ठीक है। दादर व नागर हवेली और दमन और दीव, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को एक करके, ठीक है, यानी दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक करके 26 जनवरी 2020 को
एक केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। ठीक है, तो अब देखो 9 में से 2 गए। ठीक है, 9 थे तो 9 में से 1, तो ये कितना हो गया यहाँ पे, 9 में से ये 2 थे। ठीक, 1 हो गया, तुम्हारे पास कितना, एक यहाँ चला गया। तो और एक जम्मू कश्मीर से कौन सा आ गया, लद्दाख। कौन सा आ गया, लद्दाख। सॉरी, यहाँ पे 7। देखो 7 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो 7 केंद्र शासित प्रदेश, ये देखो 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो 7 केंद्र शासित प्रदेश से दादर और नागर हवेली और दमन दीव को क्या कर दिया, एक कर दिया। अब इसमें क्या कर दिया, लद्दाख को ऐड कर दिया। यानी अगर अभी वर्तमान में अगर केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो बता रहा हूँ मैं, सबसे पहले है दिल्ली, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा है लद्दाख, और चौथा है आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और 5वां है लक्षद्वीप। ठीक है, और छठा है चंडीगढ़, और 7वां है, ठीक है, पांडुचेरी या पुडुचेरी, और 8वां है आपके ये जो एक क्या गया, दमन दीव और दादर नागर हवेली। ठीक है, तो ये वर्तमान में क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश और क्या है 29 राज्यों का, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों का क्या है वर्तमान में उल्लेख। इसके बारे में आप ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये तो अनुसूची 1 में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है अनुसूची 2। ठीक है, तो अनुसूची 2 में क्या लिखा हुआ है, अनुसूची 2। तो अनुसूची 2 के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो अनुसूची 2 में क्या लिखा है, अनुसूची 2 के अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन और भत्ते का उल्लेख है। ठीक है, यानी विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख है। ठीक है, पेंशन का क्या है इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब यानी राष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है, राज्यसभा अध्यक्ष है, ठीक है, प्रधानमंत्री, इन सब का जो वेतन और भत्ते हैं, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, इन सब के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, दूसरी अनुसूची में। एक बात ध्यान रखना, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो एग्जाम में पूछी जाती है। दूसरी अनुसूची में उपराष्ट्रपति, दूसरी अनुसूची में उपराष्ट्रपति के वेतन व भत्ते का उल्लेख नहीं है, भत्ते का उल्लेख नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसा क्यों है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं लेता है। उपराष्ट्रपति किसके पद का वेतन लेता है, राज्यसभा के सभापति होने का वेतन लेता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अनुसूची 2 में उपराष्ट्रपति के वेतन व भत्ते का उल्लेख नहीं है, क्योंकि वह राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या है, वेतन ग्रहण करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसूची 3। अनुसूची 3 किसके बारे में बताती है, ये बताती है विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख करती है। ठीक है, यानी इनके द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। इसमें भी एक बात का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या बात इम्पोर्टेंट है,
के जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राज्यपाल के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख इसमें नहीं है। ली जाने वाली शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है, कहने का मतलब ये, ठीक है। यानी तब इनका कहाँ है, यानी इनके रिलेटेड जो भी अनुच्छेद है, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, उपराष्ट्रपति के संबंधित अनुच्छेद और राज्यपाल के संबंधित अनुच्छेद में ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख नहीं है, यानी इनके संबंधित अनुच्छेदों में इनका उल्लेख किया गया है। तो ये आपके अनुसूची 3। नेक्स्ट है अनुसूची 4। अनुसूची 4 क्या कहलाती है? अनुसूची 4 के अंतर्गत राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन किया गया है, ठीक है। यानी राज्यसभा में किस प्रकार से स्थान निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो उन स्थानों का क्या गया है? आवंटन किया गया है। तो अनुसूची 4 क्या है? अनुसूची 4। तो अनुसूची 4 क्या है? इसके अंतर्गत राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन किया गया है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, स्थानों का आवंटन राज्यसभा में निर्वाचित अनुसूची 4 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है अनुसूची 5। अनुसूची 5 इसमें क्या है? अनुसूची 5 में क्या है? इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख है, ठीक है। यानी इसके अंतर्गत क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख है, ठीक है। इस बारे में आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है अनुसूची 6। ठीक है, अनुसूची 6 के अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित जनजाति या कैसे थे आप जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख है, कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 6 में, ठीक है। एक यूपीएससी में सवाल पूछा गया है कि अनुसूची 6 में किन राज्य का उल्लेख नहीं है? असम, मेघालय, मिजोरम और एक दे दिया था नागालैंड। तो याद रखना, इसको याद करने की ट्रिक है अमे मित्र। क्या नाम है? अमे मित्र। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अनुसूची 6 में इन चारों राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का नियंत्रण व किस प्रकार प्रशासन चलाए गए उसका उल्लेख है। तो ये अनुसूची 6। नेक्स्ट है अनुसूची 7। 7वीं अनुसूची बताती है सूचियों के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखना। तो ये नेक्स्ट है अनुसूची 7, ठीक है। अनुसूची 7 किसके बारे में बतलाती है? इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारे का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इन विषयों के बंटवारे का उल्लेख करते हुए सूचियाँ बताई गई है, ठीक है।
यानी सूचियाँ बनाई गई है। यानी कौन से, यानी केंद्र अंतर्गत कौन सी सूची आएगी, राज्य के अंदर कौन सी सूची आएगी, और दोनों के कंबाइन में कौन सी सूची आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार 3 सूची में बांटा गया है। पहला है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, कल हमने पढ़े थे सवाल, ऑस्ट्रेलिया से। किस बारे में आप ध्यान रखें। अब देखो इसके बारे में 3 चीज़ें। सबसे पहले 1935 अधिनियम में संघ सूची में कितने विषय थे। नेक्स्ट है जब संविधान बना था, ठीक है, जब मूल संविधान की अगर बात करते हैं, मूल संविधान में कितने थे, और वर्तमान में कितने हैं। ये तीनों चीज़ें आप ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 1935 अधिनियम में संघ सूची में कितने विषय थे, 59। कितने विषय थे, 59। और दूसरी राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36। किसकी बात हो रही है, 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत मूल संविधान। ठीक है, जो आपको मूल संविधान बनाया गया था उसमें कितने विषय थे, संघ सूची में 97, देन राज्य सूची में विषय थे 66, और समवर्ती सूची में विषय थे 47। देन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में है आपके संघ सूची में 100 विषय, देन राज्य सूची में आपके विषय आपके 62, और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपके अनुसूची कौन सी है, 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अनुसूची 8। अनुसूची 8। ठीक है, अब देखो अनुसूची 8 में क्या है, इसके अंतर्गत विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, यानी कह सकते हैं इसमें विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, अब मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान में अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, ठीक है, अभी वर्तमान में भाषाएं हैं 22 भाषाएं। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, इन मूल संविधान में 14 थी और वर्तमान में कितनी है, 22। अब ये 14 से 22 कैसे हो गई, इसके बारे में सबसे पहले 14 के बाद 15वीं, ठीक है, 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। ठीक है, तो सिंधी को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967। ठीक है, 1967 में 15वीं भाषा सिंधी को अनुसूची 8 में जोड़ा गया। नेक्स्ट है 16, 17 और 18। ठीक है, 3 भाषाओं के नाम कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ठीक है, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ठीक है, इसको जोड़ा गया था संविधान संशोधन 71वें संविधान संशोधन 1992। ठीक है, इन 1992 में ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। नेक्स्ट है 19, 20, 21 और 22। नेक्स्ट 4 भाषाएं का नाम है बोडो,
डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, यानी वर्तमान में कितनी भाषाएं अनुसूची 8 में है? 22 भाषाएं। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ी गई सिंधी, देन 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, और 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई। ये आपके 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची। अनुसूची 9, अनुसूची 9 में क्या है? अनुसूची 9 में सभी भूमि सुधार कानून, ठीक है, सभी भूमि सुधार कानून अनुसूची 9 में, ठीक है, उल्लिखित किए गए सभी भूमि सुधार कानून। ठीक है, और इसको जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, और इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी विषय है, ठीक है, उनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन ठीक है, इस बात का ज्ञान रखना, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला है 1973। ठीक है, इस मामले ने सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, ठीक है, या निर्णय लिया कि अगर 9वीं सूची में कोई भी विषय जोड़ा गया, ठीक है, अगर संविधान की आधारभूत संरचना, ठीक है, यानी कहने का मतलब है, अगर कोई भी 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई भी विषय अनुसूची 9 में अगर जोड़ा जाता है, 24 अप्रैल 1973 के बाद अनुसूची 9 में अगर कोई विषय जोड़ा जाता है, ठीक है, अगर वो विषय आधारभूत संरचना, ठीक है, यानी संविधान की अगर आधारभूत संरचना का अगर उल्लंघन करता है, अगर उल्लंघन करता है, तो उसको न्यायालय में आप चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, तो न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि चुनौती नहीं दे सकते हैं। अगर वह आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है, तो अनुसूची 9 में निर्धारित विषय या उल्लेखित विषय को भी क्या कर सकते हैं, अपन चुनौती दे सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। और इसके अंदर अनुसूची 9 के अंतर्गत ही आपको पता होगा कि तमिलनाडु में जो आरक्षण है, आरक्षण कितना परसेंट है? आरक्षण वहाँ पे तमिलनाडु में आरक्षण है 69%। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जो तमिलनाडु में जो आरक्षण है, ठीक है, तमिलनाडु में आरक्षण कितना है परसेंट है? 69%। ठीक है, तो इसका उल्लेख यानी 69% आरक्षण का उल्लेख किस अनुसूची में है? इसका उल्लेख भी किस अनुसूची में है? ये बात ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, अनुसूची 9 में ही है। ठीक है, अब ये संशोधन कब किया गया? ये संशोधन किया गया 76वें संविधान संशोधन 1975, सॉरी 1975 नहीं 1995, यानी 76वें संविधान संशोधन द्वारा तमिलनाडु में आरक्षण की सीमा 69% कर दी गई, जो अनुसूची 9 में उल्लेखित किया गया। ठीक है, जैसे आपको बता देता हूँ, किसी भी राज्य में या सेंटर में भी आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक
नहीं हो सकती। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। यानी आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है अनुसूची 10। अनुसूची दल 10 किससे संबंधित है? ये संबंधित है दल बदल से, दल बदल से संबंधित है। यानी आप कोई पार्टी से दूसरी पार्टी चेंज करते हो तो उससे संबंधित कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 10, ठीक है। तो दल बदल से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 10 अनुसूची। मूल संविधान में दल बदल में रोक लगाने जैसा कोई प्रावधान नहीं था, ठीक है। दल बदल के लिए जो प्रसिद्ध है, यानी उसको कहा जाता है आया राम गया राम, ठीक है। इसके लिए कौन सा स्टेट प्रसिद्ध है? हरियाणा। ये एक बार एसएससी में पूछा गया है कि आया राम गया राम किसको राज्य को संज्ञा दी गई है? हरियाणा को, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट इसमें 91वें संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन 2003 में, ठीक है। 91वें संविधान संशोधन 2003 में अटल वाजपेयी की सरकार द्वारा दल बदल पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है, रोक लगा दी गई। इस बात का भी आप ध्यान रखना, ठीक है। यानी दल बदल पर पूर्णतया रोक लगा दी जाए। यानी कहने वाला अब दल बदल करने पर सबकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है, ठीक है, समाप्त की जा सकती है। और इसका जो निर्णय होगा दल बदल, अगर आप कोई दल बदल करता है, दल बदल अगर कोई करता है तो इसका जो निर्णय होगा, ठीक है, यानी इसका जो निर्णय लेगा, ये जो भी इसकी सुनवाई करेगा कौन करेगा? सदन का अध्यक्ष। यानी लोकसभा, अगर लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा है तो राज्यसभा अध्यक्ष क्या करेगा? उसकी सुनवाई करता है, ठीक है। और दल बदल के संदर्भ में भी आप क्या कर सकते हैं? न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो ये आपके कौन सी है? 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट है 11वीं और 12वीं। 11वीं और 12वीं को दोनों को एक साथ जोड़ा गया था, ठीक है। दोनों साथ बता देता हूँ। अनुसूची 11 और अनुसूची 12, ठीक है। अनुसूची 11 में क्या उल्लिखित है? अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? पंचायत राज संस्थाओं का उल्लेख है। इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत 29 विषय या कार्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और इधर अनुसूची 12, अनुसूची 12 में नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। यानी नगर पालिका का उल्लेख किया गया। और इसके अंतर्गत जो नगर पालिका द्वारा किया जाने वाले कार्य कितने हैं? 18 कार्यों का उल्लेख है, 18 कार्यों का या विषय का उल्लेख है। अब ये दोनों कब जोड़े गए? ये दोनों जोड़े गए 1993 में जोड़े गए। ये जोड़ा गया आपके 73वीं संविधान संशोधन, ठीक है, 1993। और ये जोड़ा गया था 74वीं संविधान संशोधन 1993, ठीक है। तो दोस्त आज हमने पढ़ा है अनुसूची के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट कल अपन पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ये मेरा चैनल है, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।